विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। हम लेकर आए हैं आपके सामने दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक प्रवचन के दौरान पहलगाम की आतंकी घटना से आहत नजर आए और उन्होंने तीखा बयान देते हुए कहा कि पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया और पश्चिम बंगाल में भी धर्म के आधार पर हिंदुओं की हत्या हो रही है। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर संसद में हुई बहस को लेकर विपक्ष दलों पर निशाना साधते हुए 200 सांसदों को हिंदू धर्म पर कलंक बताया और सुझाव दिया कि ऐसे सांसदों को कश्मीर घाटी में छोड़ दिया जाना चाहिए। मिश्रा ने कहा कि जब हिंदुओं के हित की बात आती है तो यही नेता चुप हो जाते हैं। उन्होंने समाज से आग्रह किया है कि चाहे घर में शास्त्र हो या ना हो, शस्त्र अवश्य होना चाहिए और बच्चों को शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। उनका यह बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और कितनी दुखद घटना कि पूछा जा रहा है तू हिंदू है और गोली मारी जा रही है। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू है और घर से निकाल कर मारा जा रहा है। और संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर कलंक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको कश्मीर की घाटी में सौंप दो। कश्मीर की घाटी में ले जाकर सौंप दो कि जो सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू होकर हिंदू के लिए अपशब्द करते। क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है उसकी? मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है। और अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। अब तुम्हारे बेटा बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। बेटी को भी शस्त्र चलाना सिखाओ और बेटों को भी शस्त्र चलाना सिखाओ। हमारे सनातन धर्म का कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। और जब वक्त पड़े उन शस्त्र को निकालो और सामने खड़े हो जाओ। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद उज्जैन में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, जहां बम स्क्वाड और आरपीएफ की टीम ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर इंदौर से जम्मू जा रही मालवा एक्सप्रेस में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध यात्रियों की पहचान कर उनके सामान की भी गहन तलाशी ली गई। बम स्क्वाड की टीम ने बताया कि वे फिलहाल हाई अलर्ट पर हैं और शहर के विभिन्न स्थानों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिससे किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। सामान पड़ा हुआ है। ये जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो आतंकवादी घटना है उसको देखते हुए उज्जैन पुलिस अलर्ट पे है। जैसे माइक बंद सर के आदेश से शहर के जितने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, अभी वर्तमान में यहाँ पंचकोशी यात्रा चल रही है, उसको देखते हुए चेकिंग की जा रही है। विशेषकर जो यहाँ से जम्मू कश्मीर साइड जो ट्रेनें जा रही हैं उनको विशेषकर चेक किया जा रहा है। बीडीएस द्वारा, जीआरपी द्वारा वो सतत चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर इस द्वारा जो लावारी सामान रहता है उसकी चेक की जा रही है। कोई संदिग्ध टाइप व्यक्ति लगता है, जो नई एज के लोग लगते हैं, उनको चेक किया जा रहा है। उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है, वो कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, ये सब उनसे पूछा जा रहा है। ये कार्रवाई कंटिन्यू चलती है यहाँ पर अभी, लेकिन विशेष सतर्कता बरती जा रही है इस घटना को देखते हुए। तो डेली किया जा रहा है यहाँ चेकिंग का।
उज्जैन के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सिद्धवट पर पिछले कई महीने से सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे पुजारी, पुरोहित और दर्शनार्थी भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चौक हुई नालियों से गंदा पानी मंदिर परिसर में फैल रहा है, जिससे श्रद्धालु पूजन स्थल पर फिसल कर गिर रहे हैं। वहीं घाटों पर गंदगी और पूजन सामग्री के ढेर लगे हैं। नगर निगम द्वारा न तो घाटों और न ही खाली परिसर की सफाई के कोई ठोस प्रबंध किए गए हैं, जबकि आवारा मवेशी और श्वान भी भीड़ में खुलेआम घूम रहे हैं। बारिश के समय हालात और बिगड़ जाते हैं, जब छतों से पानी टपकता है और जगह जगह जल भराव हो जाता है, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। पुजारियों का आरोप है कि सफाई को लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि उन्हें खुद नालियां साफ करनी पड़ती हैं। पुजारियों ने जमादार शंकर लाल दावरे पर आरोप लगाते हुए बताया कि सफाई की मांग पर उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि यह प्राइवेट जगह है और सफाई के बदले 250 रुपये प्रति व्यक्ति लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, शिकायत करने वालों को हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी भी दी जाती है, जिससे सिद्धवट के सभी पुजारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। यहाँ पे क्या है कि साफ सफाई वगैरह इत्यादि नहीं है। साफ सफाई जो करो तो अपन पैसे दो, अपनी साफ सफाई हो, राखोड़े वगैरह क्योंकि ये आपका है, आपको उठाना पड़ेगा। तो थोड़ी सब पूरे घाट की साफ सफाई होना चाहिए। कितने पैसे मांगते हैं राखोड़े उठाने के? नाना प्रकार के सब देते हैं। मंडी जो हमारे आदमी रहते हैं उनको भी देना पड़ते हैं, वो भी काम करते हैं। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सफाई नहीं होती, जैसे नदी किनारा सफाई, पूरे घाट गंदगी, नदी की भी सफाई नहीं है। जो कर्मचारी है, जो नाम सफाई कर्मचारी है, उनसे अपन बोलो तो वो कहते रात का हमारा ठेका नहीं है। तो उसके लिए मंडी और बांध दो जने हैं, जो ऐसा पैसा हो अपने अपने हिसाब से देते हैं। तो राख उठाने का पैसा देते हैं। कितना पैसा देते हैं? 250, मतलब के 500 जने मिल के 1000 रुपये देते हैं। जब से यहाँ पे शंकर लाल जी दावरे हैं, जमादार के रूप में आए हैं, जब से घाट पे साफ सफाई की बहुत सारी समस्याएं हो रही है। का राखोड़ा पड़ा है, का फूल पड़े हैं, का कचरा पड़ा हुआ है, कचरे का पॉइंट इनने रोड बना दिया है, जहाँ गाय हम कचरा फैला देती है। आने वाली जनता को बहुत परेशानी होती है। और पंडों से राखोड़ा उठाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। यहाँ पे उनने आपका राखोड़ा उठवाना तो उसके हम पैसे लेंगे। कचरे वाले उनसे जो बाहर जो चारा बेच रही है भाई उनसे पैसे लेते हैं और सबको परेशान करते हैं। उज्जैन के शासकीय शालिग्राम तोमर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौलतगंज मालीपुरा में योगा कनक श्रृंगा और स्पोर्ट्स एसोसिएशन के 5 वर्ष पूर्ण होने पर संस्था द्वारा पुस्तक विमोचन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा गिफ्ट व दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के बच्चों ने मलखंभ पर पिरामिड बनाकर स्थापना दिवस की खुशियां मनाई। कार्यक्रम में सुरेंद्र यादव, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि अशोक मालवीय, सीता रसोई परिवार संचालक शकुंतला सोलंकी, संस्था अध्यक्ष पंडित महेंद्र जोशी और हीना तिवारी, विषय विशेषज्ञ विक्रम विश्वविद्यालय को स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। आयोजन में संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, उपाध्यक्ष सपना माली सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी संस्था उपाध्यक्ष सपना माली ने दी। बहुत ही हर्ष का विषय है। योगा कनक श्रृंगा को 5 साल हो गए हैं। ये बहुत ही मेहनत करते हैं। यहाँ पे सपना जी, सोलंकी जी, यहाँ सब मिलकर काफ़ी मेहनत करते हैं। बच्चों के साथ मलखम सिखाना, उन्हें रोप सिखाना, जिससे कई मेडल भी प्राप्त हुए हैं और ये उज्जैन के लिए गर्व के अवसर हमेशा बनाए रखते हैं। तो मेरी हमेशा इनके साथ शुभकामनाएं हैं। जैसे 5 साल पूर्ण हुए हैं, आने वाले साल में यहाँ के बच्चे गोल्ड भी लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है। योग कनक श्रृंगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जहाँ आप यहाँ पर मलखम, योग, बेसिक जिम्नास्टिक है ना, ये सब सीखते हो। आज इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। कुछ बच्चे नए जिन्हें पता नहीं है, अपनी संस्था को 5 साल हो गए हैं, है ना। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। आज आपके सामने आप अपनी संस्था के जो सदस्य हैं, जो समय समय पर हर प्रकार की सहायता अपने को यहाँ पर देते हैं, हर चीज़ में सहयोग करते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग करा है। तो मैं सभी अतिथियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ।